दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ऐ जिंदगी मुझे तेरे पर एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। हे मेरे राम, हे भगवान। भाइयों अभी एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बस 2 मिनट की बात थी, वो डालनी थी बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक लड़ाई हो गई थी मेरी बहुत बड़ी 2 महीने पहले अपने यहाँ मार्केट के चौक में। घर जाओ आगे, घर जाऊँगा हैं? मैं थोड़ा खड़ा हो गया, बोला तू इतना थोड़ा नहीं कान में आगे बोलूँ। बाजार में जाओ, कितने रोज आओ करा तो आए खड़े हुए हैं पहले तो चलना है कौन कोई है पर मैंने मुंह में देखा, मैंने कितनी बार अड़ा रहे हो दुकान अंदर पर दुकान अड़ा तो ठीक है। अच्छा कितना है मम्मा? जिंदा है क्षेत्राला दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ऐ जिंदगी मुझे तेरे पर एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। 2 महीने पहले आया था भाई, वृंदावन आया था कुछ दिन में। उस दिन ट्रेन में लड़ाई हो गई थी पहले तो वो जो अब थोड़ी देर पर लड़ाई बताई थी वो तो यहाँ मार्केट में हुई थी। मार्केट के चौक पे, मेन चौक था मार्केट का, यहाँ अपने शहर का मेन चौक है, वहाँ हुई थी। मार्केट वाले सारे इकट्ठे हो गए थे। तो वो अभी आज मैं गया था दोबारा उधर है, जब वे मिले नहीं, फिर रास्ते में मिल गए थे। वो उनकी सुनाता 2 मिनट उनकी बात। तो मैं वो उस दिन ट्रेन में हुई थी, मैं भाई वृंदावन से आया था, रात का सफ़र था और बड़ी मुश्किल से मैंने उस दिन ट्रेन पकड़ी थी, क्योंकि ये लगा लो 2 महीने पहले जब सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई होगी। आज क्या डेट है? आज है 19/11/25, तो 10वें महीने की बात है, वो 10वें महीने की बात है। 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो भाई तो उस दिन तब ठंड की बिल्कुल हल्की हल्की शुरुआत थी, पर उस दिन वृंदावन में बारिश आई हुई थी, बहुत तगड़ी बारिश थी। तो टाइम तो था मेरे पास बहुत ज़्यादा, पर भाई वो वहाँ से जहाँ सटे कर रखा था वहाँ से निकलते फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ साधन मिला वृंदावन स्टेशन पहाड़ का। फिर मैंने सोचा था खाना भी उधर ही खा लूँगा, मैं स्टेशन से पहले रुक जाऊँगा, होटल में खा लूँगा रेस्टोरेंट में। पर बड़ी मुश्किल से कोई साधन मिला, क्योंकि बरसात का मौसम था, कोई मिल नहीं रहा था और मैं अकेला ही था, बैठा था उसमें साधन में। नहर कॉलोनी जाओगे क्या? है जा है भाई? नहीं जाओ, किधर जाओगे? अरे नहीं भाई, मैं नहर कॉलोनी किसका माल डाल खाते हो? यहाँ से किसका ले? यहाँ से किसका? तुम्हारा भाई है? मैं डिटेल नहीं दे सकता। तुम्हारा भाई है क्या? वो तुम ही हो भाई मेरा? मैं डिटेल नहीं दे सकता, कौन सी दुकान से ले जाता क्या करता हूँ ये मार्केट में मिनट में पता कर लूँगा। पर मैं डिटेल नहीं दे सकता, आप कर सकते हो। चलो ठीक है भाई। है जिंदगी मुझे तेरे पर एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ऐ जिंदगी मुझे तेरे पर एतबार ना रहा, एतबार ना रहा।
हे मेरे मालिक। तंबाकू बनावत है ससुरा। तो भाई उस दिन बड़ी मुश्किल से साधन मिला, बरसात में कुछ साधन नहीं मिल रहा था, पर उसकी ऑटो में मैं अकेला ही बैठा था। मैंने लग तो नहीं रहा था चला जाएगा ये वृंदावन से मथुरा के रेलवे स्टेशन पे, पर मैंने तो बस स्टैंड की गई थी, मैं उधर पहले रेस्टोरेंट में खाना खा लूँगा। बड़ा भाई वो मान गया चलने के लिए, और रास्ते में उसको सवारी मिलती चली गई। तो ऑटो इतनी फुल भर गई कि पैर भी नहीं आ रहे थे। लेडीज़ों को भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी एडजस्टमेंट होने में, एडजस्ट नहीं हो जा रहा था किसी को, और वो टपक रही थी ऊपर से बार बार उसके। मैं तो पहले मेरे ऊपर टपक रहा था वो पानी, दोनों साइडों से टपक रहा था, बीच में नहीं टपक रहा था वो। तो एक लेडीज़ बैठी थी, किसी ने रास्ते में उतरना था भाई, है ना। एक लेडीज़ थी मेरे सामने, और वो लेडीज़ मेरी सीट पे आनी थी, मैं उसके सामने था सबसे लास्ट में। और मैंने उस लेडीज़ को बोला था कि आप आ जाना बीच में, और मैं चला जाता जी फिर परली तरफ, पर उस लेडीज़ ने मेरी बात माननी नहीं। मैं कोई बात नहीं, मैं 30 साल हो गए दुनिया को समझाते है ना अंकल जी, राम राम। 30 साल हो गए भाई, बहुत हद से ज़्यादा समझाने मैंने दिमाग खपा लिया। अब मैं किसी को मैं ना तो समझाऊँगा ना किसी के साथ धक्का करूँगा। तो भाई वो जो उतरा, मैं साइड में आ गया, एक जना बीच में आ गया, और लेडीज़ वो परली तरफ चली गई, सामने से मेरी सीट पे आ गई परली तरफ, और फिर टपकने लग गया उस लेडीज़ के ऊपर वो पानी। मैं तो बीच में आया, मैं बीच में नहीं टपक रहा था वो, ठीक है। और परली तरफ एक जना आ गया, मैं बीच में, वो परली तरफ, और उसके ऊपर टपकने लग गया वो पानी। के ऊपर टपकने लग गया, परले के ऊपर भी टपकता होगा, अब याद नहीं है, पर टपकता जरूर होगा। तो फिर भाई वो लेडीज़ को जब दिखने लगी ना, और फिर मेरे से बोली कि जी आप इस तरफ आ जाओगे। तो मैं बोला आंटी जी, मंटी बोला, मैं उसको देखी जाओगी, देख होने दे जाओगा मंटी जी, मैंने आपको पहले कहा था, इसीलिए कहा था कि आप इस तरफ बीच में आ जाना, ठीक है। और मैं परली तरफ, मैं परली तरफ ही आना चाहता था, उसकी तरफ उसकी जगह और कोई बैठ जाता, और मैं परली तरफ पानी नहीं टपक रहा था उस टाइम पे। हाँ नहीं टपक रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं टपक रहा, क्योंकि मैं उस तरफ आ रहा था, वहाँ उस लेडीज़ का भी भला हो जाएगा। फिर मैं कहा आप माननी नहीं तब, और मैंने इसलिए नहीं समझाया आपको। मैं कहा जब एक बार में नहीं माननी, 2 बार भी कहा था मैंने उसको, और क्या तीसरी बार भी कहा, तो मैं जब नहीं मान रही तो हटा कर छोड़, जब नहीं मान रही तो फिर भाई इसको समझ में आई। फिर उसने 1-2 बार और क्या रखा, फिर मैंने नहीं महा ज़रूर, मैं जब तक मैं भेजता आ रहा हूँ वृंदावन से, और वृंदावन के बस स्टैंड तक भेजता आया था, फिर वो उस वहाँ से फिर उधर जाना था मथुरा के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक। वहाँ जब तक तो मैं इतनी मुश्किल से भीगता आया हूँ, और बार बार मैंने उसकी ऑटो कपड़ा लेकर साफ़ करी, बार बार आगे से कपड़ा लेता और साफ़ करता सारी सीट, क्योंकि ऊपर से जितनी वो धसी हुई थी ऑटो मतलब धूल से, उस पानी से नीचे वो गंदा आ रहा था, सारी धूल उसको कीचड़ बन के आ रही है, बार बार मेरे भी कपड़े धस रहे थे, सीट भी धस रही थी, और मैं साफ़ करता रहा बार बार। तो फिर भाई माँ अब नहीं बुलाई कर। फिर उसके बाद एक मैटर और हुआ था एक लेडीज़ के साथ, वो ज़्यादा बड़े घर की होगी, उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। वो थोड़ा बेइज्जती सी बात से बोली, मैंने हद ज़्यादा दुख होया। फिर भाई मैं टिकट लेने का टाइम नहीं था, बरसात में हो गया लेट, सारे लेट, वे भी लेट हो रहे थे, जितना ऑटोमेटिक ने भी ट्रेन पकड़नी थी, कोई दिल्ली था, किसी ने दिल्ली जाना था। तो भाई उस दिन 1.5 घंटा लग गया, वृंदावन से रेलवे स्टेशन तक 1.5 घंटा लग गया, और मेरे हो गए 2 घंटे चले गए, वह खाना भी छोड़ना पड़ेगा। फिर भाई मैंने एक फॉर्म लाया, एक मैडम, अपने स्टाफ वाली मैडम के पास, टिकट मैंने ऑनलाइन बनवानी थी, पर उसने ऑनलाइन बनानी नहीं आती थी, मैं सिखाना चाहता था, पर ना तो मैंने टाइम मिल रहा था, ना वो सीखना चाहती थी। फिर भाई राम राम जी।
फिर भाई क्या हुआ, मेरी पर्सनल में उस दिन रिचार्ज ख़त्म हो गया। वहाँ रिचार्ज करवाऊँ या दूसरी सिम पे से टिकट बनाऊँ, फिर उस पर वो दूसरी का कोड जाना था उसके दौरे, मैडम के दौरे। फिर मैं क्या करूँ, उस पर टिकट बनवाऊँ, समझाऊँ, इतना टाइम नहीं। इससे बढ़िया मैं कोड ले लूँ। पर कोड इसमें भी कुछ नेटवर्क दिक्कत थी, बहुत तरह की उस दिन, बहुत तरह की दिक्कत थी। फिर मैंने उस मैडम द्वारा फ़ोन करा, उसकी बड़ी मुश्किल से कदे कुछ समझाना पड़ा था, कदे कुछ और भी कई चीज़ थी। तो ट्रैफिक में, एक तो ट्रैफिक मैंने सुना है एक बारिश की दिक्कत थी, घनी तरह की दिक्कत थी। तो भाई फिर मैंने कुछ रुक के मारने पड़े, जब जाकर उसकी सेटिंग बैठी समझने की। और गुस्से में बोलना पड़ा। लेडीज़ भी डर की, जो सी बेइज्जती बोल रही थी। पता चल गया उन्हें कि मैं सुनने वाला मत नहीं हूँ। भगवान। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर वो लेडीज़ मेरे से बोली आप उतरो पहले। फिर बाद की बात है छोड़ो, ये तो क्योंकि उस एट टाइम टू टाइम रिकॉर्ड हो रहा है तुरंत, तभी सब कुछ रिकॉर्ड होता चला, तो सब कुछ डायरेक्ट पता चलता चला। फिर भाई उसके बाद फिर ट्रेन में दिक्कत हुई। ट्रेन में बैठे सारे मुसलमान, और बिल्कुल उस दिन वह ट्रेन सोमवार की थी मेरे हिसाब से, सोमवार या शुक्रवार की कोई ट्रेन थी। सिर्फ एक ही दिन चलती है वो हफ्ते में। उससे वैसे तो उससे पहले दिल्ली की बहुत थी, बाद में बहुत थी, पर वो उस दिन टाइम बिल्कुल टाइम पे चलती है वो। बड़े कसुत्ते कुत्ते हुआ, इतने मोटे मोटे एकदम आए मेरे का नहीं। शुगर बीच में साधन आ गया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रेन पकड़ी। हाँ वो ट्रेन, वो एक तो उसको प्लेटफार्म ना नहीं पता चला था कौन से प्लेटफार्म पर होगा, इस पर साइड पर दिखावे नहीं था। और मैं कहाँ से प्लेटफार्म पता करूँ। और इतने मथुरा के स्टेशन भी गलत से है, 8 नंबर कितने 2 3 3 एक कितने ऐसे कितने 8 कितने एक लाइन में नहीं है। फिर मैं प्लेटफार्म पहुँचा तो देखा सामने एक ट्रेन खड़ी थी। और फिर मैंने किसी से पूछा, मैं कहा यो जाओगे दिल्ली? फिर कुछ उसका लिखा भी उस पर कुछ ऐसा ही था, और दूर दिखा भी नहीं था, और कंफर्म भी नहीं था यो जाओगी के। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उस प्लेटफार्म पर पहुँचा। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैं सीधा पटरी पार करके गया था, और नाम नून देखा कोई ट्रेन तुरंत तो नहीं आती, गया। उसके बाद बहुत लंबी ट्रेन थी, और वो एसी कोच थे। और फिर मैं आगे की तरफ गया, उसमें बहुत दौड़ा, वहाँ कहते चल नहीं पड़े। और वहाँ दूसरे रास्ते में निमाज जनरल में बैठेंगे जाके। फिर उसके बाद भाई बड़ी दौड़ के मैंने वो पहुँचा वहाँ तक। बहुत था पूछा कि यो ट्रेन जाओगी, माँ कदे कई बार गलत गुलती बता दे, किसी ने बेरा नहीं होता। और मेरे पास सामान भी था, और पानी भी भर रहा प्लेटफार्म पे। और वहाँ कितने बड़ी और भीड़ भी इतनी हो रही थी। पहुँचा, और फिर उसके ऊपर बैठने के बाद चली थी वो। और फिर उसके बाद फिर उसमें सारे मुसलमान भर रहे, क्योंकि ट्रेन वहाँ किसी ने पता नहीं था ज़्यादा, दुनिया ने क्या एक ट्रेन हफ्ते में एक दिन चला है, इस पर जाना पता नहीं था। तो उसके बाद जब मैं बैठा, मैं गया ना, दोनों सीटा पे लेटे पड़े भाई। मेरी तो पहले तो उन्हें तैसी तीसी ओए समझ ले, मेरी भी हुई और उनकी तो करी थी, मैंने मेरी भी हुई। घना साड़ा उड़ा सिस्टम होया, उन दोनों सीटा पे लेटे पड़े, घना उड़ा होया। फिर बाद में जाके पता चला आधे रास्ते के बाद कि जो बाकी तो सारे मुसलमान हैं, और मेरी सीट पे हुआ वो राजपूत है। और राजपूत फिर महा, और वो मैं भी सूर्यवंशी राजपूत ठाकुर। अब भाई ये कहानी मेरी है या मैं किसी दूसरे की अपनी ज़ुबानी में सुना रहा हूँ, अलग बात है। क्योंकि मेरा नाम है जो, उसे नाम के ही मेरे पास बहुत जने हैं। 5-7 जने तो है ही फ़िलहाल, तो 7 जने तो मेरे पर्सनल ही है, जो मेरा ही नाम है, मेरा ही सरनेम है, मेरा ही कास्ट है। और मेरे पड़ोस में भी है, अधिकतर तो मेरे पड़ोस में ही है, वे सब 7 जने तो है। फिर उसके बाद
ओके आ गया समस्त ब्राह्मण समाज रोहतक परम पूज्य अनंत विभूषण स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के नगरी में आज समस्त ब्राह्मण समाज सेवा स्वागत कार्यक्रम 17 नवंबर 8 बजे शाम भगवान परशुराम आश्रम ब्राह्मण हे राम। उसका हमारी एक कास्ट और एक ही काम, वो भी उसका भी वो एक काम और मेरा भी वो एक काम। चलो बाकी तो इतना तो बताया नहीं, जब बाद की सारी बात होगी। कई घंटे हमारी बातचीत चली थी और वैसे तो मैंने आजकल काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया, तो ट्रेन में बहुत घंटे का सफ़र होता है, मैं बातचीत नहीं करता। पहले तो कर लिया करता, अब काफ़ी टाइम बाद उससे की थी। उससे मैंने कही भी थी, महा यार आपा एक काम के इंसान और आप आपस में लड़ने लग रहे हैं। फिर मैंने चलो छोड़ो। तो फिर उसके बाद भाई मैं उस रोड़े की बताऊँ था भाई। मार्केट में चौक बहुत ज़बरदस्त हो गया था, मार्केट इकट्ठी हो गई थी। फिर बहुत कुछ सुनाई मैंने मार्केट आड़ा था, जज जाके पीछे हटे कई बार। फिर मैंने जिस लड़के के ऊपर हुई थी उससे भी मैंने पहले समझाया था, वो नहीं समझा। बाद में फिर इसी तीसी करनी पड़ी सबकी। और फिर जो उसका अंगरक्षक था उससे आज मैंने, पर वो बहुत बार इधर से निकलता था, मेरे सारे डर जाते थे। आज गया तो आज मैं बताऊंगा बढ़िया बात कि क्या बढ़िया इसमें। वो 2 मिनट उससे बात हुई थी, 2 मिनट में चला गया, वरना वो तो और देर बात करता और मेरे उधर इतना टाइम नहीं। तो फिर उसके बाद उस दिन वो बाद मैंने उस लड़के समझा, इसका समझ मैंने इसके ऊपर हो गया रोड़ा। बाद में उसका अंगरक्षक था, वो ठिकाने लगा और मार्केट के ठिकाने लगाए। आज गया मैं उधर, वो मिला नहीं। तो आज फिर मैं रास्ते में मिल गए। फिर उसने बताई मैंने, भाई बालक के ऊपर लड़ाई नहीं करा करते, मैं पहले मैटर पूछ लेना चाहिए क्या मैटर है। तो फिर वो मैंने तो शुरू सीधा नू बोला, भाई वो लड़का ही घटिया था और बहुत मेरे तो दिक्कत करवाई। वो कह रहा था बहुत दिक्कत हुई, लड़ाई भी करवाई। वो बात तो उस टाइम रिकॉर्ड होती पूरी, जब पता चलता। और बहुत तेज़ चालाक था, अलग किस्म का लड़का था। ये भाई से वो घर भेज दिया। तो मैंने कही थी भाई 2-3 दिन हुए होंगे, बोला हाँ 3 दिन हुए हैं। फिर भाई फिर और भी बहुत बात कही थी। फिर लास्ट में उन्होंने कही थी भाई उस दिन भी उस लड़के से कही थी पहले तो भाई मैटर पता कर लेना चाहिए। कभी दोबारा भी उस लड़के ने तुम लेकर आओ काम करे, कभी दिक्कत हो जाए ना कोई भी, पहले मैटर पता कर लेना। मैं ऐसे लड़ाई नहीं करा करते किसी बिना किसी बात पर पता करे, बिना किसी ऐसे बातें ना पता हो, छोटी बात हो चाहे बड़ी बात, और बालक के ऊपर ऐसा करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, फिर वो लड़का वो बोला ना भाई अब नहीं बुला, कि वो बोला ना कि नहीं बुलाऊँ, अब मैं छिक गया उस लड़के से। फिर उसके बाद मैंने उससे एक बात ये भी कही थी कि भाई तुम्हारी 30 के आसपास उम्र होगी। बोला हाँ 30 ही है। फिर मेरी 30 साल में 100 साल से भी ऊपर की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले रखा है। कोई आज तक ऐसा मिला नहीं वहाँ जिसका मेरे तो ऊपर एक्सपीरियंस, मेरे बराबर तो ऊपर तो बहुत दूर की बात है, बराबर वाला नहीं मिला कोई। कि तुमने मिल जा तो भाई मार से मिला दिया, वहाँ 1 करोड़ रुपए दे दूँगा, तुमने इनाम दूँगा। तो वहाँ बताऊँगा जो बात बताना चाहता हूँ। एक और मरा गई जो कि भाई देखो, मैंने उस लड़के से ये कहा था तो जब बड़ा होगा ना, जब तक पता चलेगा ज़िंदगी का असलियत में ज़िंदगी क्या होती है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कैसे किसी से बोलना चाहिए। अब इतना पता नहीं है, अभी तो छोटा है, ठीक है। और ये जो तेरी अकड़ और सब कुछ है ना, बाद में धरा का धरा रह जाएगा। जब तू बड़ा होगा, जब तेरा पता चलेगा ज़िंदगी, संसार जो तेरे साथ होगा, उस सिस्टम से तेना असली ज्ञान होगा। फिर मैंने कही थी भाई तेरी 30 साल उम्र है, मतन ने बहुत दुनिया देखी होगी। माँ उस लड़के ने भी कुछ नहीं देखा, जब वो तेरे जितना बड़ा हो जाए, जब तक देखा सब कुछ, तब उसने पता चलेगा। वो बोला हाँ भाई यही बात है।
तो बोला उसने अक्ल नहीं थी, तभी तो उसने भेज दिया वो घर, बोला बुलाऊगा भी नहीं उसने। माँ ठीक है भाई, माँ बुला भी, माँ वो तो तेरी मर्जी, बुला ना बुला माँ, आगे से मैं किसी के साथ ऐसे मत उलझ पड़ना बिना बात। वो तो पता चल गया उन्हें कैसे क्या होता है, ऐसे उलझने का फायदा। चलो ठीक है छोड़ो। परसों मैंने एक वीडियो ऑडियो ये रिकॉर्ड करी थी किसकी अपनी ज़ुबानी में, तो उसमें एक बात मैंने बता, बातें तो बहुत थी पर उसी टाइम पे रिकॉर्ड हो जब तो सब कुछ रिकॉर्ड हो, बाद में तो क्या फ़ायदा बताने का, इतना उतना फ़ायदा नहीं रहता ना। तो फिर तब उस दिन मैंने एक बात कहनी थी, वो तो अब पता किसकी है वो बात, वो मैं अपनी ज़ुबानी में बता रहा हूँ कि मैंने उस दिन ये कहना था कि मेरा आज पहला दिन था जॉब पे। उस दिन ये बोलना था कि आज मेरा पहला दिन है जॉब पे, तो अब तो था ही कहना पड़ेगा। तो एक 13 का सिस्टम मैं बताना चाहता हूँ। उस दिन तो सिर्फ एक यही बात ये और बात कर लेता रिकॉर्ड, बाकी तो बाद में भी हो जाती, फिर बाद में फिर बची कुची कोई रिकॉर्ड हो सारी तो की तो है। हे मेरे राम। तो भाई उस दिन हाँ 13 का सिस्टम एक बार मैंने बताना था। मैं काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ 13 का सिस्टम मेरे साथ चला हुआ। वैसे तो मैंने सुना है, पढ़ा है, बहुत देखा भी है कि 13 अनलकी नंबर होता है, और मुझे क्या मिल रहा है 13 18 14 13 752। चलो एकदम पता करके देखूँगा एक बार, 2-4 चीज़ और पता करना कि मेरे पास एक 15 साल से शोरूम था, उसका ऑफिस नंबर 13 था। फिर उसके बाद मैं 20 साल 15 जो काफ़ी एक बिज़नेस करता हूँ बहुत सालों से, और उसमें मैं एक जिससे डील करता हूँ मैं मतलब मेन था, मैं मतलब किसी से डील करता था, उसका भी ऑफिस नंबर 13 है। फिर उसके बाद अब तो शुरू से लास्ट तक पता नहीं कितनी बार ये 13 मेरे लिए स्पेशल आया होगा, जिससे मैंने स्पेशल डील किया 13 वालों से स्पेशल। तो वो तो अब कितना याद करके बताऊं, पर मैं परसों एक स्पेशल मतलब एक स्पेशली नौकरी पे था, तो उसमें मैं ये लगा लो किसी की बता रहा हूँ जो अपनी ज़ुबानी में, तो उसमें वो लड़का 13 तारीख को वैष्णो देवी गया। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई, जो जिससे वो 7 साल तक उसके साथ था, उससे शादी करनी थी, और उस लड़की ने भी उसके साथ जाना था वैष्णो देवी। और क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सारा सिस्टम था, वो तो बहुत बड़ी बात है। चलो फिर बाकी का, फिर उसकी लड़के की सैलरी 13, मैंने पिछले साल एक जॉब करी थी, मेरी सैलरी 13, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। रामा फिर भाई 13 की और भी बात है बहुत, ऐसे तो बहुत है, फिर भी मैंने बहुत नोटिस किया है 13 का, मैं बताऊंगा और भी। प्रणाम बाबा जी, ओम नमो नारायण। हे भगवान, नहारी ले चल
साथ, बिहारी ले चल अपने साथ, किशोरी ले चल अपने साथ, जहाँ तू मैं और मेरी राधा रहेगी, जहाँ मेरे मालिक मैं आप, हम आप, हमारी मैडम रहेगी, जहाँ हम आप, हमारे साथ आपकी राधा, हमारी मैडम राधा रहेगी, किशोरी ले चल अपने साथ, बिहारी हमें भी रख ले अपने साथ। बाकी तो फिर भाई मैं फिर किसी दिन याद करके बताऊंगा तेरा का सिस्टम। और तो भाई एक तो डायलॉग थे कई फिल्मों के जो हमने लिख रखे फिल्में, वो बनाने पैसा होने बनाने हैं। एक तो ये है फिर से तुम बिन, क्योंकि मुझे बनानी थी तुम बिन 2, पर वो बना ली और बना दी सनी देओल के लड़के ने। तो फिर मैंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया फिर से तुम बिन। हाँ, और फिर एक फिल्म ये फिर से तुम बिन हो गई। एक हो गया गुलाल 2 बनानी थी, तो फिर मैंने उसका नाम बदलना पड़ा, गुलाल रंग रख दिया, क्योंकि इसके मैं 5-7 पार्ट बनाऊंगा गुलाल के। और फिर से तुम बिन हो गया। ऐसे और भी बहुत फिल्में हैं राम, और है ऐसे तो चलो ये सारी को तो फिर कभी देखूँगा बताऊंगा, डायलॉग इनकी स्टोरी बता देता, पर छोड़ो और देखता हूँ बातें। और भी रोज़ बहुत ज़्यादा बातें रह जाती है, पर क्या करूँ ना, तो एट अ टाइम तब रिकॉर्ड करने का मेरा उसी टाइम एनी टाइम एट ए टाइम। हाँ, करंट टाइम में रिकॉर्ड करने का तो मन करता नहीं, पर ऑडियो वीडियो बहुत रिकॉर्डिंग हो तो मज़ा आए, बाद में टाइम मिलता नहीं, बहुत कुछ छूट जाता है। अब याद भी हम कितना रखे, पहले तो रखते थे, पर अब ना तो इतना याद रखता, पहले कभी बतेरा हटा दिया दिमाग से। हे राम, तुम ला 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 ला, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। मेरी फिल्म के गाने नहीं है भाई ये, क्योंकि मैं वैसे ये तो पता है बनी दूसरी फिल्म गा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पुराना सिस्टम खास करो में पुराना सिस्टम सारे अच्छा लगता है, पर एक मेन चीज़ है हमारी पुरानी फिल्में गाने, और जितना पुराना शेर शायरी गज़ल थॉट्स स्टोरीज़ सुविचार शेर शायरी गज़ल थॉट्स फिल्में सुविचार, ये इतने अच्छे लगते हैं मुझे पुराने गाने पुरानी फिल्में, कि मेरे लिए वो एक ऐसा मीठा पानी है जिसको मैं बार बार पीता जा रहा हूँ, पर मेरी प्यास नहीं बुझ रही उससे, और ना कभी बुझेगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए, कभी ये हमें बहुत कुछ दिखाए हो। ला 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 ला। नमस्कार अंकल जी, करोगे आज की मैं है जो आपका काम है वो कर दियो अंकल। ये मैं पेमेंट तो लेना है नहीं कि उनकी डाल दूँ, क्यों करोगे आज की मैं
और पेमेंट वाले नहीं क्या कर रहा है, वो तो लेना है नहीं, भी नहीं क्या करोगे आज की मैं को थोड़ी बहुत पेमेंट दे दो तो शुक्रवार ना कटवाऊंगा, पर क्या शुक्रवार टाइम मिले ना मिले मैं डाडी डाडी कर देते, पर पेमेंट तो बात याद एक और बता दूं, फिर आज पेमेंट भी तो नहीं है, बताओ अब क्या करोगे, करोगे फिर नहीं करोगे अंकल? शुक्रवार को ही करवा लियो आप। अच्छा इसकी शुक्रवार को यही हूँ। आप तो यहाँ हो, मैं तो नहीं हूँ अंकल, मेरा तो नहीं पता कब कहाँ टाइम लग जाए। तो पिछली बार आपने नहीं देखी कितनी बड़ी डाडी का भी डाडा बन गया था, फिर दुनिया फिर इतनी बड़ी डाडी वाला गल समझने लग जाए ना। आज तो अंकल पैसा के ऊपर दिन टला दिया मेरा है, नो करोगे अंकल है? पैसे बिना के हो भाई, पैसा का है काम है सारा। तो आपके कभी रखे अंकल मैंने? नहीं, रखने की बात नहीं होती। और कौन सी बात है, उधार नहीं करोगे? नहीं करते, वो थोड़ा खा लो लेकिन साफ सुथरा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, फिर तो मैं बाहर जहाँ जाया करूँगा ना वहीं से करवा लिया करूँगा जी। धन्यवाद, राम राम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। चुप रहना आप। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय एक बात अंकल जी, दुनिया अपने पुराने गाहक ने बिगाड़ के अपनी मार्केट बिगाड़ ले ना। चलो आप तो कुछ बेशक कही हो चना कही हो, एक बात आओ, कोई ऐसी बात आप तक देखा गया कि भाई जो मैंने पिछली बार आप तक कही थी वह फिर याद करके बतानी पड़ेगी आपको, तो याद होगी क्योंकि आपने कदे किसी से सुनी है ना सुनी है। हमने कोई ऐसी बात बोल दे ना हमारा दिल खुश हो जाए, हमारी लाइन में अगर कोई हमने बोल कर जाओ तो काम करवाने के बाद, जो याद नहीं मैंने बताई थी, कुछ 2-3 दिन बाद बता गया था मैं आपसे चलता चलता, आपको याद नहीं है ना? चलो बढ़िया अंकल, नहीं याद है तो मैं तो खाम खाई इतना सोचा भी और बता के भी बताई भी मैंने आपसे। रुक अर्जेंट जाऊँ था मैं, फिर थोड़ा रुक के आप तक बता गया था एक 15-20 सेकंड में। जिंदगी कैसी है पहेली, हाँ कभी ये हंसाए कभी ये जिंदगी ने जिंदगी भर तो नहीं यार, अब इतना तो हम अपनी ज़िंदगी ठीक कर लेंगे। ज़िंदगी ने हमें अब तक इतने गम दिए, जितने भी मौसम थे हमारे हमसे सब छीन लिए। ज़िंदगी ने हमें ज़िंदगी भर नहीं मेरे यार, ज़िंदगी भर नहीं, हमें अब तक इतनी ज़िंदगी तक हमें इतने गम दिए। हे भगवान, जितने भी मौसम थे हमारे सब रंग दिए। बीते लम्हे बात ये क्या गाना था, कहाँ चला गया वो, बाद में देखें। क्योंकि भाई यार मैंने बचपन से अब तक बहुत गाने बनाए, शेर शायरी गज़ल थॉट्स फिल्में सुविचार बहुत कुछ बनाया, गाने खूब बनाए, पर यार वे ऐसा ही मन बना कर ब्रह्मांड में छोड़ दिया और वे वहाँ जाके गायब हो गए। पता नहीं कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे, आ जाओ तो बढ़िया है यार। बाकी तो भाई लिखा भी बहुत कुछ, पर वो ऐसे ही बहुत कुछ चला गया और बहुत कुछ मन ने ऐसे ही छोड़ दिया। चलो हे राम छोड़ दो यार। ला 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 ला